That's my good news. गुजरात के पंचमहाल जिले के एक छोटे से गांव में बने मैथ्स पार्क ने बच्चों के मन में गणित का डर दूर कर दिया है। खेल खेल में सीखने की यह अनोखी पहल से साबित किया गया है कि सही तरीका हो तो मुश्किल विषय भी आसान और मजेदार बन सकता है। हमारे देश में बहुत से बच्चों के लिए गणित किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। जब फॉर्मूले और पहाड़े समझ नहीं आते तो बच्चे अक्सर इस विषय से दूरी बना लेते हैं। हाल के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में स्टैंडर्ड मैथ से चुनने वाले छात्रों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख से घटकर सिर्फ 61 हजार के आसपास रह गई है। प्रदेश के पंचमहाल जिले में भी इस साल रिजल्ट में गिरावट देखी गई, लेकिन इसी जिले के एक छोटे से गांव नवाना दिसार से उम्मीद की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर सामने आई है। यहाँ के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल ने बच्चे के मन में गणित का खौफ निकालने के लिए अनोखा मैथ्स पार्क तैयार किया है, जहाँ गणित की पढ़ाई को मजेदार बनाने का फार्मूला सिखाया जाता है। रटने की जगह अब बच्चे खेल खेल में एबेकस और नंबर लाइन्स के जरिए गणित सीख रहे हैं। पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में चुने गए इस स्कूल ने किया है ये अनोखा प्रयोग। यह पढ़ाई हरियाली के बीच होती है। स्कूल के आंगन में कदम रखते ही एक बड़ा सा एबेकस, मेटल की लंबी नंबर लाइंस और जमीन पर बने अलग अलग आकार के कोण नजर आएंगे। यह गुजरात का अपनी तरह का एक पहला मैथ्स पार्क है। इस पार्क की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए किसी बड़े बाहरी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बुलाया गया। स्कूल के टीचर शांतिलाल मालीवाड़, गोपाल पटेल और प्रिंसिपल राकेश पटेल ने खुद इसका डिजाइन तैयार किया और गांव के ही कारीगरों के साथ मिलकर इसे हकीकत में बदला। शांतिलाल मालीवाड़ कहते हैं कि इस पार्क ने गणित को बच्चों के लिए आसान और मजेदार बना दिया है। शुरुआत में शिक्षकों ने सिर्फ वजन तोलने वाली एक मशीन लगाने की सोची थी, लेकिन धीरे धीरे यह विचार एक पूरे पार्क में तब्दील हो गया। आज यहाँ बच्चे सांप सीढ़ी के खेल के जरिए गणित के मुश्किल सवालों को हल करते हैं। मेटल की पट्टियों पर मीटर, इंच और सेंटीमीटर को गहराई से समझते हैं। पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में चुने गए इस संस्थान ने साबित कर दिया है कि अगर पढ़ाने का तरीका नया हो तो सबसे मुश्किल विषय भी बच्चों का पसंदीदा बन सकता है। मध्य प्रदेश के मुरैना के पारोली गांव में एक किसान को खेत में खुदाई के दौरान मिली टूटी मूर्ति ने पूरे गांव को जोड़ दिया। गांव वालों ने और मूर्तियां खोजकर इकट्ठा करनी शुरू की, जिससे जाति और मतभेद भुलाकर ग्रामीणों को अपने इतिहास से जोड़ दिया। सबसे पहले एक किसान ने मूर्ति का टूटा हुआ हिस्सा खोजा, जो एक देवी की खंडित प्रतिमा थी। मानसून के दौरान उसने अपने खेत के किनारे उग गई झाड़ियों को साफ करने का फैसला किया। जब उसने खुदाई शुरू की तो एक काला पत्थर मिला, जिस पर चेहरा और हाथ उकेरे गए थे। जब उसने यह बात अपने पिता को बताई तो बुजुर्ग ने उस मूर्ति की तुलना पड़ोस के एक बकरी चराने वाले के पास रखे ऐसे ही एक टुकड़े से की। दोनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी थीं और एक ही पत्थर की बनी थीं। इन मूर्तियों को गांव के कोने में एक साथ रख दिया गया। इसे देखकर एक और किसान अपनी पहले मिली मूर्ति लेकर आया और वहीं रख दी। यहीं से एक आंदोलन शुरू हुआ। जाति और पेशे की दीवारें टूट गई। लोग अपने भूले बिसरे इतिहास के टुकड़ों को खोजने में जुट गए। मुरैना कभी डकैतों के लिए बदनाम था, आज इसे नदी, पर्यटन, प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। पारोली एक छोटा और अनजान गांव है। यहाँ अमलेधा, अरदोनी और मैसूरा आदि गांव की तरह पुराने मंदिर हैं। फर्क सिर्फ इतना है, जहाँ अन्य गांव में सरकार ने मंदिरों को सही कराया, वहीं पारोली में यह काम गांव वालों ने खुद अपने हाथ में लिया। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में इस इलाके की खोज के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने खंडर हो चुके 3 मंदिरों की पहचान विष्णु मंदिर के रूप में की। यहाँ मिले शिलालेख करीब 1000 साल पुराने थे, जो बताते हैं कि ये मंदिर 9वीं और 10वीं सदी के प्रतिहार काल के हैं। इन शिलालेखों में यह भी उल्लेख है कि पारोली कभी परशुराम ग्राम के नाम से जाना जाता था, जहाँ प्रतिहार राजा अम्रज ने मंदिरों का निर्माण कराया था। यहाँ कितने मंदिर थे इसका सही अंदाजा आज भी नहीं है। गांवानों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं है कि वे टूटे मंदिरों को पूरी तरह सही करा सकें।
गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.